अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है सब क्लियर होंगे। आज हम क्लियर करते हैं बिजनेसमैन और जॉब होल्डर में क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है। सबसे पहले आपको बिजनेस का पता होना चाहिए। बिजनेस क्या होता है? एनी लीगल एक्टिविटीज व्हिच इज अंडरटेकन टू द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट इज कॉल्ड बिजनेस। हर वो जायज काम, एनी लीगल एक्टिविटीज, हर वो जायज काम, हर वो कानूनी काम जिसका मकसद नफा कमाना हो, बिजनेस कहलाता है, कारोबार कहलाता है। अब कारोबार की मुख्तलिफ किस्म हो सकती है, सोल प्रोप्राइटरशिप हो सकती है, पार्टनरशिप हो सकती है, जॉइंट स्टॉक कंपनी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अब जॉब होल्डर क्या है? जॉब क्या है? जॉब होल्डर में जॉब क्या है? कोई भी स्पेसिफिक काम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, फिर में आप जो उसका अंजाम दे रहे होते हो, उसको हम क्या कहते हैं? जॉब। अब जॉब आपकी सीनियर क्लर्क हो सकती है, जूनियर हो सकता है, ठीक है, अकाउंटेंट हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, वो आपकी जॉब है, एज एम्प्लॉय जो वर्क कर रहे होते हो। अब देखो सिंपल अगर देखें ना बिजनेसमैन और जॉब होल्डर में फर्क, तो क्या खूबी हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि एक बिजनेसमैन जो होता है ना, वो लाखों खानदानों को पालता है। एक बिजनेसमैन लाखों खानदानों को पालता है और जॉब होल्डर होता है सिर्फ एक खानदान को पालता है। कैसे? आप क्लियर करते हैं। अब देखो ओनरशिप, सबसे पहले हेडिंग है ओनरशिप। ओनरशिप है मलकियत, यानी बिजनेसमैन में मालिक कौन होता है? बिजनेसमैन में जो बिजनेसमैन होता है वही मालिक होता है, वही ऑनर होता है। क्या होता है? ऑनर होता है, ये मालिक होता है। लेकिन जो जॉब होल्डर है उसकी मलकियत क्या है? किसी भी बिजनेस या फिर में वो एक एम्प्लॉय वर्क करता है। क्या करता है? एम्प्लॉय। इसकी ओनरशिप क्या होती है? ये एम्प्लॉय होता है, चाहे वो जूनियर हो, चाहे सीनियर हो, चाहे टॉप मैनेजमेंट में बैठा हो, वो होगा एम्प्लॉय ही। ठीक हो गया। अब ओनरशिप से हम दूसरे नंबर पे जब चलते हैं तो वो हमारे दूसरे नंबर पे होता है डिसीजन मेकिंग, यानी फैसला करने के लिए इजाजत किसे दरकार होती है, किसी की या नहीं। बिजनेसमैन को फैसला, किसी किस्म का भी फैसला करने के लिए, कि डिसीजन मेकिंग के लिए किसी की इजाजत लेनी नहीं पड़ती। चाहे उसका जो दिल करता है वही वो कुछ करता है, उसे किसी से इजाजत नहीं लेनी पड़ती। हाँ, अगर उसका दिल चाहता है तो वो अपने एम्प्लॉइज वगैरह को इकट्ठा करके उनसे किसी बात का मशवरा लेकर वो अपने कारोबार को, अपने बिजनेस को मजीद बढ़ा सकता है। लेकिन जो जॉब होल्डर होता है उससे डिसीजन मेकिंग के लिए अपने अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ती है। अपनी जो अथॉरिटी होती है उससे परमिशन लेती है, फिर वो जो उनको परमिशन देते हैं तभी वो कोई ना कोई फैसला कर पाता है। अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कर सकता। क्लियर है? अब डिसीजन मेकिंग के साथ हम दूसरे नंबर पे चलते हैं। अब देखो अगर कोई गेस्ट वगैरह आ गए हैं, फ्रेंड वगैरह आ गए हैं, तो इससे आजादी होती है, फ्रीडम होती है, ये जब चाहे छुट्टी कर सकता है। ठीक है, अगर गेस्ट वगैरह है तो उनको टाइम दे सकता है, उनको फिरा वगैरह कर सकता है यार, उनको ट्रैवल वगैरह करा सकता है। लेकिन जो जॉब होल्डर होता है उसके पास फ्रीडम नहीं होती, आजादी नहीं होती। उसे अपने जो बॉस होता है उसी से परमिशन लेनी पड़ती है कि मेरे गेस्ट आ गए हैं सर, मैं इनको घुमा फिरा लूं, इनको टाइम दे दूं। अब देखो उनकी परमिशन होगी तभी ये अपने गेस्ट वगैरह को टाइम दे सकेगा, वरना नहीं। अब चौथे नंबर पे देखते हैं तो वो होती है टाइमिंग। टाइमिंग में क्या होता है? इसकी टाइमिंग कोई नहीं होती यार, ये टाइम का बर्बाद नहीं होता। बिजनेसमैन का जब दिल चाहा अपने बिजनेस को टाइम दिया, चाहे वो इवनिंग दे, चाहे मॉर्निंग दे, चाहे आफ्टरनून दे, जैसे दे। अब वो बिजनेसमैन पे डिपेंड करता है, जब चाहे वो अपने बिजनेस को टाइम दे सकता है। लेकिन जो जॉब होल्डर है उसे एक स्पेसिफिक टाइम दिया जाता है, 7 PM से लेकर 7 AM तक, या 7 AM से लेकर 7 PM तक, यानी वो दिन के भी वक्त काम कर सकता है, रात के वक्त भी काम कर सकता है। वो उसके बॉस पे डिपेंड करता है कि वो उसको रात नाइट का काम देता है, नाइट शिफ्ट देता है या डे शिफ्ट देता है। जो शिफ्ट दी जाती है वो उसी टाइम के अंदर रहकर वो काम करता है, वो उसी टाइम का पाबंद होता है, उससे उतना टाइम लगाना पड़ता है। लेकिन बिजनेसमैन को किसी टाइम की पाबंदी का सामना नहीं करना पड़ता, जब दिल चाहे जैसे का वो अपने बिजनेस को चलाता रहता है। ठीक है। अब देखो वेल्थ किधर बहुत ज्यादा होती है, दौलत किधर बहुत ज्यादा होती है, किस काम में? अब जो बिजनेसमैन है ना, अगर आप दौलत कमाना चाहते हो तो बिजनेस कर लो यार, दौलत ही दौलत होगी, वेल्थ ही वेल्थ होगी। लेकिन जॉब होल्डर में क्या है? वेल्थ इतनी नहीं होती। हाँ, अगर उसे एक माह का 30,000 मिलता है तो वो 30,000 ही एक माह के अंदर कमाएगा। लेकिन जो बिजनेसमैन होता है वो एक माह के अंदर 1 लाख भी कमा सकता है, 2 लाख भी कमा सकता है। वो उसके बिजनेस पे डिपेंड करता है, उसकी एबिलिटी पे डिपेंड करता है। तो अब देखो अगर आपने दौलत कमानी है तो आपने क्या करना है?
जॉब पे नहीं है या बिजनेस करना है, ये आप पे डिपेंड करता है। तो उम्मीद है आपको बिजनेसमैन और जॉब होल्डर के दरमियान डिफरेंस क्लियर हो गया। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।